थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड एंड आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद। 11 डेज की इस ग्रेटिट्यूड सीरीज के 10th डे में, जिसका कि टॉपिक है मैजिकल लाइफ, हम हमारी लाइफ को किस तरह मैजिकल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे से सॉन्ग के साथ, जैसा कि हम हर दिन करते हैं। कुछ मैजिक करने के लिए अपनी एनर्जी को हाई करेंगे और उसके बाद फिर हम उस मैजिक को फील करेंगे। ऐसे दुनिया की हूँ ही नहीं मैं, अपना ही दुनिया बनाऊंगी कि एक जिंदगी मेरी सुख्वाहिशा, तो जिंदगी मेरी सुख्वाहिशा पूरी मैं पूरी करा। तो क्या आपकी भी एक जिंदगी और सौ ख्वाहिशें हैं? अगर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपकी सारी ख्वाहिशें आज पूरी होने वाली है। तो हम सब अपनी लाइफ को फुल टू जीना चाहते हैं। क्या आप सब लोग रेडी हैं अपनी लाइफ को मैजिकल करने के लिए? और अगर सच में आप अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हो, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम रेडी। इस नए साल के साथ अपनी लाइफ को मैजिकल बना लीजिए। तो अगर आप रेडी हैं तो लिख दीजिए आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्योंकि जब आप लिखते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप बोलते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी लाइफ भी वैसी होती जाती है। एक बात बताओ कि हम सब हमारी लाइफ में हर एक इंसान किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहा है। हर एक इंसान को चाहिए कोई अच्छा, सच्चा, सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला, साथ देने वाला दोस्त मिल जाए या लाइफ पार्टनर मिल जाए। हम सारे लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे इंसान को, सारे लोग ढूंढ रहे हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सारे लोग जो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। क्या आप बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे? हम इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें कोई मिल जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी अच्छे इंसान की तलाश करने की बजाय, किसी अच्छे इंसान की तलाश करने की बजाय खुद एक अच्छा इंसान बन जाओ। हो सकता है तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो इस दुनिया में दो लोग होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेने वाला बनना है तो बहुत अच्छी बात है, देने वाला बनना है तो उससे भी अच्छी बात है। क्या लेने वाला और देने वाला, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो हम किसी को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, उसको सपोर्ट दें, उसका साथ दें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, लेने वाला कि देने वाला। तो भाई और कुछ नहीं, ये बात तो क्लियर है कि ये कलयुग है। यहाँ पे सारे लोग लेने के लिए बैठे हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे दे, हमें कोई प्यार दे दे, हमें कोई साथ दे दे, हमें कोई सपोर्ट दे दे। सारे लोग लेने के लिए बैठे हैं। आप भी खुद लेने के लिए बैठे कि आपको कोई एक इंसान मिल जाए ऐसा, या एक कोई पर्सन मिल जाए, कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए। पर अब ये क्योंकि कलयुग है तो देने वाले की लिस्ट में ना काफ़ी कम लोग हैं। तो बहुत अच्छा रास्ता है कि आप देने वाले बन जाओ। जब आप ये सारी चीज़ें देने लगोगे ना तो खुद ब खुद आपके पास आने लगेगी। जैसे ही आप किसी को कुछ दोगे ना, वो आपके पास खुद ब खुद आता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, यू कैन क्रिएट योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। ये लुइस एल की बुक है, बट ये रियलिटी भी है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप सारे लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते हैं और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, राइट? आजकल तो ट्रेंड हो गया है, सारे लोग एक आध घंटा तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए देखते ही हैं। ये सबके साथ चल रहा है। तो पता है क्या होता है, हमारा जो डेटा है ना वो पूरा ट्रैक हो रहा है। आप किसी दिन कुछ सर्च करो, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। पर अगर आपने नहीं किया है तो आज ट्राई कर लेना। आपने कोई भी नई चीज़ सर्च करी, कि जैसे कि मैंने ग्रेटिट्यूड सर्च किया, क्योंकि मैं हर दिन अभी ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको उससे रिलेटेड ही रील दिखेंगी, उससे रिलेटेड बातें ही दिखेंगी, उससे रिलेटेड वीडियो ही दिखेंगे। क्योंकि जो हमारा पूरा डेटा है वो ट्रैक हो रहा है। एक बार ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस बात को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे। और अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आज ही ट्राई कर लो। एक नई चीज़ को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर लो, फिर देखो हर 2-3 दिन में आपको उससे ही रिलेटेड, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ें मतलब सर्च करती है,
तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया कि मेरी भाभी जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने जब बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ें सर्च करी तो बच्चों के कपड़े, बच्चों से रिलेटेड क्या हो सकता है, आप कैसे अच्छे पेरेंटिंग बन सकते हैं, ये सारी डिटेल्स उनके पास आने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो पूरा गूगल और ये जो भी चीज़ें हैं वो सब AI जो आजकल टूल्स आ गए हैं वो सब हमें क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर चीज़ें रख रहे हैं, हमारे ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे ही लाइफ है। अगर आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा लोगों को जो देंगे, तो वो जो यूनिवर्स है ना वो आपको पूरा ट्रैक कर रही है। यूनिवर्स आप पे पूरा ध्यान रखे हुए है। आप जो जो करते जाएंगे ना आपको यूनिवर्स से रिपीट में वही मिलता जाएगा। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि पर्टिकुलर वो इंसान आपकी हेल्प ना करे। आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो हो सकता है रिटर्न में आपको वहाँ से ना मिले। किसी को प्यार करेंगे तो हो सकता है रिटर्न में वहाँ से ना मिले, पर ये सारी चीज़ें लौट के आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स आपको पूरा ट्रैकिंग करे हुए है। जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आपको खुशी आती है, अगर आपको दूसरे लोगों की बुराई करने में खुशी आती है, आपको अगर लोगों को गलत बोलने में, नेगेटिविटी में खुशी आती है, तो आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही मिलेगा और आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेंगे। थोड़ा सा देर ज़रूर हो सकता है, बट आपकी लाइफ में अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको आम ज़रूर मिलेंगे। तो क्या आप सब लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए? अगर कनेक्ट कर पाए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, हम कनेक्ट कर पाए हैं। हम हमारी लाइफ को कैसे मैजिकल कर सकते हैं। उसमें जादू, मैजिकल वो होते हैं, वो कब होते हैं? जब हम उसमें विश्वास करते हैं। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो लिख दीजिए कि यस आई एम रेडी, और इस मैजिकल लाइफ को करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और नहीं रेडी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपको पूरा ट्रैक कर रहा है। अगर आप यहाँ लिख देंगे ना तो यूनिवर्स आपकी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जल्दी से लिख दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ को मैजिकल करने से रोकती है। देखो, उस ऊपर वाले ने हमें हमारी लाइफ ऐसे दी है, वाइट कैनवास की तरह। ये देख रहे हैं वाइट कैनवास, एक ड्राइंग बनी हुई है, पूरा वाइट है। इस तरीके से उस ऊपर वाले ने हमें लाइफ दी है। जैसे कि हम बहुत सारे बच्चों को उनकी ड्राइंग बुक दे देते हैं। अब ये दो रास्ते हैं, या तो आप इस पर पूरा ब्लैक कलर कर दो या कुछ तो भी कलर्स कर दो, तो ये जो ड्राइंग है पूरी ख़राब हो जाएगी। या फिर इसमें उसको सोच समझ के अच्छे से सुंदर से कलर भर दो, और जब जितने सुंदर कलर भरोगे ना, ये जो पेंटिंग है ना उतनी ही सुंदर लगेगी। अब आपके ऊपर है कि आप उन रंगों का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे उन रंगों को चुनते हैं और कितना ध्यान लगा के, कितना मग्न होके, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही लाइफ है। लाइफ में भी आपको शिद्दत डालनी पड़ेगी, प्यार डालना पड़ेगा, पागलपन डालना पड़ेगा, जुनून डालना पड़ेगा, उस ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करके विश्वास डालना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ आपने डाल दिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को मैजिकल क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सच में कोई और रोकता ही नहीं है। पता है हमें कौन रोकता है? आपकी सक्सेस के लिए आपको कौन रोकता है? चलो आज हम उसको भी समझते हैं कि हमारी सक्सेस के लिए, हमारी लाइफ के मैजिक के लिए, हमें लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए कौन रोकता है। तो क्या आप सब लोग इस चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी? अरे अगर आप एक्साइटेड हैं तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो यूनिवर्स की बड़ी वाली पावर मिली हुई है। पर अगर आप चाहते हैं कि ये पावर आप तक भी पहुँच जाए तो चैट बॉक्स में अपना रिवर्ट लिख दीजिए। तो चलिए हम समझते हैं कि कौन सा इंसान। एक बार की बात है, एक ऑफिस में जो एक बॉस था उसके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉय थे, पर इतने सारे एम्प्लॉयज़ होने के बाद उसने एम्प्लॉयज़ भी बढ़ा लिए, पर उसके जो ऑफिस है उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। पता नहीं वो ग्रोथ क्यों रुकी हुई थी। वो हर दिन लोगों को मोटिवेट करता, पर ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इशू क्या है और क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एक दिन उन्होंने एक नोटिस बोर्ड पे लिखा कि कल सुबह आप सब लोगों की मीटिंग है। और उस नोटिस बोर्ड पे बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि आप ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में बाधक है, और अगर वो इंसान पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो।
तो सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे कि यार हमारा प्रमोशन होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। प्रमोशन किसको अच्छा नहीं लगता है, ग्रोथ किसको नहीं अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है ऑब्वियसली। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो यार कल सुबह तो कुछ मैजिकल होने वाला है। सब लोग बढ़िया टाइम से रेडी वेडी होके आए कि अरे आज तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से किसी का प्रमोशन नहीं हुआ था। ऑब्वियसली अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो किसी का भी प्रमोशन कैसे हो सकता है। तो प्रमोशन नहीं हुआ था तो सारे लोग, जितने वहाँ के लोग थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे, इवन बॉस भी थोड़े से कहीं ना कहीं डाउन हो गए थे। तो जब मीटिंग हॉल में, एक बड़े से हॉल में सबको बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक कुछ रखा हुआ था और उसके ऊपर वाइट कलर का कपड़ा, और सब लोग शांत, को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। सब एक दूसरे से घुसर घुसर कर अरे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, बट किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो सारे लोगों से कहा कि आप उस वो जो बड़ा सा कपड़ा है वाइट कलर का, उसके आसपास आज सारे लोग खड़े हो जाओ। सारे लोग खड़े हो गए, बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया और सारे लोग वहाँ पे राउंड बना के उसके आसपास खड़े हो गए। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही ये कपड़ा हटेगा, ये जो है इसको आपको गौर से देखना है और एकदम शांत रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन तो मानना था क्योंकि बॉस था, तो बॉस का इंस्ट्रक्शन तो हमें मानना ही पड़ता है। तो सारे लोगों ने उस इंस्ट्रक्शन को माना और जैसे ही उस कपड़े को हटाया तो देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर था। और जब सारे लोग उसमें देखने लगे तो उसमें देखा अपने आप को। सारे लोगों ने किसको देखा वहाँ पर? अपने आप को। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो और आपके कुछ भी नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न होते हैं आप खुद। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आपके कोई थॉट, आपके कोई विचार या आपको किसी ने कुछ बोल दिया, वो आपको कहीं रोक देते हैं, तो आप क्या करते हैं? वहीं डाउन हो जाते हैं और आप उनकी बातों को, हमने हमारी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी और को दे रखा है। हम क्या होता है कि एक छोटी सी किसी पार्टी में और बढ़िया अच्छे से तैयार वैयार होकर गए और उस पार्टी में किसी ने बोल दिया कि अरे आपकी तो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, भले आपने उसको बहुत महंगी खरीदी हो, बहुत अच्छे से तैयार होके गए, और आप क्या होते हैं? डाउन हो जाते हैं। फिर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रखा है। तो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को ना देके अपने दिल को दे दीजिए। आपका दिल जो करे ना, ये आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप हील कर सकते हैं। तो कोई कुछ भी बोले यार, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हैं ना। जब भी अपने आप को देखें, तैयार हो या कहीं जाए, तो आईने में अपने आप से जाके बोल दिया आई लव यू। जैसे मैं बोल देती हूँ आई लव यू गुंजन, आई लव यू गुंज। तो आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे उतना ही किसी को दे पाएंगे और उतना ही आप लाइफ को, अपनी लाइफ को मैजिकल बना पाएंगे। तो जब ऐसा हुआ तो सारे लोग शॉक्ड थे और उस बॉस ने सबसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं जो अपनी लाइफ की उन्नति में बाधक हैं। उसके अलावा कोई और पर्सन आपकी लाइफ में बाधक नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली नेचुरली ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी, पर आपको उस समय क्या करना है? एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। हाँ, आपको अपनी लर्निंग पर हमेशा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप लर्निंग करते हैं, हम बोलते हैं ना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है, उस पर जो डिविडेंड होता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। पर दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो पता है क्या है? लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अगर एक बार कर लिया तो वो आपको ज़िंदगी भर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और वो जो डिविडेंड है ना, वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट, मकान का इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट या एफडी एंड समथिंग, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपको रिटर्न्स ना दें, बट अगर एक बार आपने किसी चीज़ को लर्न कर लिया ना, तो वो आपको ज़िंदगी भर डिविडेंड देगी, ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट देगी। तो जब बॉस ने सारे लोगों को समझाया, अच्छे से बताया, तो सारे लोगों को बात समझ में आ गई। और पता है उसका नतीजा क्या हुआ? कि वो बॉस और वहाँ के सारे लोग बॉस से कनेक्टेड हो गए और उन्होंने अब खुद के उन्नति के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने, बॉस ने उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दिए कि अब अगर आप मेरी
कंपनी में आज से एम्प्लॉय नहीं है, आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे मेरे पार्टनर हैं। अगर आप इतना ग्रोथ करेंगे तो मैं इतना परसेंट इंसेंटिव दूंगा, इतना परसेंट दूंगा। और यार पैसा आता हुआ किसे अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है और सारे लोग इंस्पायर हो गए। तो बॉस ने क्या करा, जब भी उसकी लाइफ में, जैसे उसकी लाइफ में कोई इशू आया या उसके बिजनेस में कोई इशू आया तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा, सॉल्यूशन पे फोकस करा। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस उसमें डल हो जाते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, इस नहीं तो उस तरीके से। और जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता वो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में क्रिएट होती है। तो आज से हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, सॉल्यूशन पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गूगल, इंस्टा या यूट्यूब पे जो सर्च करते हैं तो हमारा डेटा पूरा ट्रैक होता है, तो हमें वही रील्स, वही वीडियोस दिखने लगते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड है, अगर हमने एक अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिविटी पे फोकस किया तो वो यूनिवर्स हमें पूरा ट्रैक कर रहा है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे मेरी लाइफ को हील करना है, क्रिएट करना है, मैजिकल करना है, तो वो यूनिवर्स है ना आपको पूरा ट्रैक कर रहा है। और उसके ट्रैक करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल मैजिक की तरह हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि लाइफ में मैजिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उसको बिलीव करने की देर है। मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि उनकी चीज़ें कहाँ से आएंगी। वो क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें जो चाहिए होता है वो बोल देते हैं। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसको कुछ चाहिए, जैसे अच्छी ड्रेस चाहिए, खिलौने चाहिए, तो उसे नहीं पता कि उसके मम्मी पापा उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, उसे दे पाएंगे कि नहीं। वो क्या करता है, जिद करता है। और जितनी जिद करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, तो उसके घर वाले कहीं ना कहीं कैसे मैनेज करके, कई बार तो लोग अपने बच्चों की लाइफ के लिए या अपने बच्चों को कुछ दिलाने के लिए लोन तक ले लेते हैं। उसे नहीं मतलब होता है कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। तो यार आप तो उस ऊपर वाले के इतने प्यारे बच्चे हो, तो जिद करो ना यार, ऊपर वाले से बोल दो मुझे तो बस ये चाहिए। वो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को ट्रैक कर रहा है, जैसे ही आपकी एनर्जी ट्रैक होगी आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो जब हमारे घर वाले हर चीज़ को पूरा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। हम बिलीव करते हैं कि अरे सेंटा क्लॉज आएगा, हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, तो हमें सच में गिफ्ट मिल जाते हैं। अगर इसको बोल देते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके लिए गिफ्ट ले आते हैं। ऐसे ही आप ऊपर वाले को बोल दो यार मेरी लाइफ है और अब ये मैजिकल होने वाली है, फिर देखो यूनिवर्स कैसे ट्रैक करके लेके आता है। चलो इस बात को भी हम बहुत ही एक अच्छी स्टोरी से समझते हैं। और एक छोटी बच्ची की, बहुत प्यारी सी मासूम सी बच्ची की एक स्टोरी है जिसकी लाइफ में मिरेकल हुआ। और पता है कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में। उसे नहीं पता था कि मिरेकल क्या होता है, मैजिक क्या होता है, बस उसे तो विश्वास था कि कुछ मैजिक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मन बड़ा मासूम होता है, तो वो ऊपर वाला हमेशा उनके साथ होता है। हम अपनी मासूमियत कहीं खो देते हैं, इस दुनिया की भीड़ भाड़ में हम तिकड़म में लग जाते हैं, चालाकी में लग जाते हैं, और उस ऊपर वाले पे जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो एक बार की बात है, एक हस्बैंड वाइफ, मिडिल क्लास नॉर्मल से बहुत अच्छी लाइफ उनकी चल रही थी। उनके 2 बच्चे थे, एक छोटी सी बेटी और एक बेटा। बेटा बड़ा था और बेटी बहुत छोटी सी थी, मतलब 5-6 ईयर्स की। उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, बट एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बेटे के सिर में बहुत भयंकर दर्द हुआ। और जब बहुत भयंकर दर्द हुआ तो जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो उनको पता चला कि उस बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है। बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है, तो उन्होंने काफ़ी सारा उसके लिए कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, बहुत सारे इलाज कराए, बट ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर बाद में उनको पता चला कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, बट उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। तो अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उनकी जो बेटी थी छोटी सी, वो रोज़ पूछती थी भैया घर कब आएंगे, वो जब से हॉस्पिटल गए वापस ही नहीं आए हैं। तो उनकी मम्मी बोले बेटा शांति रख, आ जाएंगे आ जाएंगे। अब मम्मी पापा बड़े टेंशन में, क्योंकि पैसा कहीं से अवेलेबल नहीं हो रहा था। मिडिल क्लास लोग थे, 10-15-20 लाख रुपए अरेंज करना, 50 लाख रुपए अरेंज करना हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो अपने टेंशन में बड़े बैठे थे। और आपस में जब बात कर रहे थे तो उनके हस्बैंड और वाइफ जब आपस में बात कर रहे थे तो उनकी वाइफ ने कहा कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने बच्चे को खो देंगे, सिर्फ ऊपर वाले का चमत्कार ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। और ये बात उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने सुन ली और उसे लगा कि चमत्कार कोई चीज़ होगी जो मेरे भाई को आके बचा देगी और मेरा भाई वापस लौट आएगा, हम फिर से खेलेंगे। तो वो क्या करती है
अपना बड़ा सा गुल्लक है कि उसके पास बड़ा सा गुल्लक रहता है, वो ले जाती है और एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और मेडिकल स्टोर पर जाके बोलती है कि भैया भैया सुनो, भैया सुनो। बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, तो वो जो मेडिकल वाला है वो सुन ही नहीं पाता क्योंकि उसकी हाइट भी छोटी होती है। तो उसे गुस्सा आता है, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है और उस गुल्लक को उसके काउंटर पे ठोक के रख देती है। तो जैसे ही रखती है तो वहाँ पे वो जो शॉपकीपर होता है, जो मेडिकल चलाने वाला पर्सन होता है, वो और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब उस बच्ची को देखने लगते हैं। तो वो प्यार से पूछता है कि हाँ बेटा बोलो, तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए। तो बोले मेरा भाई बहुत बीमार है और मुझे सिर्फ उसके लिए एक चमत्कार चाहिए, और वो चमत्कार मुझे दे दीजिए, वो जितने का भी है मुझे दे दीजिए, और वो चमत्कार मिल जाएगा तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, मैं फिर से उसके साथ अच्छे से रह पाऊंगी, मेरे घर वाले सब खुश हो पाएंगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ जितने भी मौजूद लोग थे, बट वो बोले नहीं मुझे तो चमत्कार चाहिए। तो मेडिकल वाले ने कहा कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं मिलता है। नहीं, मुझे तो चमत्कार चाहिए, मम्मी पापा ने कहा है कि भगवान का चमत्कार मिलता है और मुझे वही चाहिए। तो वो जिद पे अड़ गई। तो उसी समय वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मुझे चमत्कार चाहिए। तो उसको समझ नहीं आता है कि भाई क्या। बोले अच्छा पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है। तो उसने बताया कि मेरा भाई थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल गया था और अब उसको कुछ बीमारी है, मुझे नहीं पता कि उसे क्या बीमारी, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी 5 साल की। पर मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है और अब तो सिर्फ चमत्कार ही उनको बचा सकता है। तो प्लीज़ अंकल मुझे चमत्कार दिला दो ना। तो वो बड़ा मासूम सा बड़े अच्छे से उसकी मासूमियत को देख रहा था और सुन रहा था। वो उस सिटी का बहुत बड़ा डॉक्टर था जो वहाँ से निकल रहा था, तो उसको कुछ काम याद आ गया, तो वो उस मेडिकल पे 2 मिनट के लिए रुक गया था वहाँ से कुछ लेने के लिए। तो बड़ी मासूमियत से उस बच्चे की बात सुन रहा था, और जब बात सुन रहा था तो उसने उससे कहा कि ठीक है चमत्कार तुम्हें मिल सकता है बट वो बहुत महंगा होगा। तो वो क्या करती है, इतने में अपने गुल्लक को तोड़ देती है और तोड़ के सारे पैसे कलेक्ट कर लेती है। और सारे पैसे जब कलेक्ट करती है ज़मीन से उठा के, वो उसको बोलती है मेरे पास 19 रुपये, आप सारे पैसे ले लो बट वो चमत्कार मुझे दे दो। तो उस डॉक्टर को बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलता है कि देखो आज भी बचपना और जो ज़िंदगी है वो इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में है। और वो उससे प्रॉमिस करता है कि ठीक है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में चमत्कार मिलेगा। फिर वो उस डॉक्टर को अपने पापा के पास लेके जाती है, पापा से मिलवाती है और पता चलता है कि वो डॉक्टर है इस सिटी का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जन। और वो बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के उसके भाई के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर देता है। इवन जो दवाइयाँ और चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो भी वो अपने पास से दे देता है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होता है बट उसका कोई बच्चा नहीं होता। वो जब वो उस बच्चे की मासूमियत देखता है तो पिघल जाता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर उसकी बीवी उसके पति से पूछती है आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, कैसे बच्चे का ऑपरेशन करा, इतने पैसे कैसे आए, वो डॉक्टर कैसे रेडी हुआ। तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि नहीं ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची का है, इसको इसके भाई को वापस लाना था और ये चमत्कार ढूंढने निकली और इसने हमारी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया। तो मैजिक होते हैं, क्या करना होता है, सिर्फ उस पर विश्वास करना होता है। जब भी प्रॉब्लम आए तो 2 चीज़ें हैं, शांत बैठो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ढूंढ पाओ तो सब कुछ उस ऊपर वाले के सपुर्द कर दो और उसे बोल दो कि अब तो मैं आप पे समर्पित हूँ, अब आप देख लो क्या करना है। उस चमत्कार, उस मैजिक का वेट करो। इन सारी चीज़ों का वेट करने का मतलब ये कभी नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करना है, हमें हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करना है, नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि लेने वाला और देने वाला 2 लोग हैं इस दुनिया में, बट क्योंकि ये कलयुग है तो देने वाले थोड़े से कम हैं। तो आप देने वाले बन जाओ। क्या देना है आपको? नहीं, ये मत सोचो कि आपको पैसा ही देना है। बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा डोनेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर सबसे पहले अगर दे सकते हो तो किसी को साथ दो, सपोर्ट दो, प्यार दो, कोई शब्द दो, क्योंकि आपका एक शब्द किसी इंसान की ज़िंदगी बना सकता है। तो आज से प्रण ले लो कि खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचोगे, उस मैजिक के फील करोगे
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप जो सर्च करोगे वही आपके सामने आता है। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, वो यूनिवर्स आपको ट्रैक कर रही है आपकी लाइफ में, वही आएगा। तो क्या आप सब लोग इस बात से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं? अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो लिख दीजिए यस, ये हमें फील होता है। जहाँ तक दुनिया की बात है, वो तो आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करेगी ही सही। एक एग्जाम्पल लें कि अगर आप एक अच्छा सा काम कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जब आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और उस काम से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने उनको दे दिया, तो उसमें क्या बोलेंगे, अरे यार तुम्हारा काम तो कितना इजी है, आराम से काम करते हो, जब मन होता है काम करते हो, जब मन नहीं होता है तो काम करते हो, बिना काम किए भी इतने सारे पैसे कमा रहे हो। ऑब्वियसली होता है। और अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे और अपने काम में लगे रहोगे, तो भी दुनिया क्या बोलेगी कि अरे यार इतने बड़े बड़े लोग हो गए हो तुम कि आपके पास टाइम ही नहीं है, हम आपके लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, पर आपके पास टाइम नहीं है और आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये दुनिया आपको हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेगी, हर चीज़ में गिराने की कोशिश करेगी, पर आपको क्या करना है? ये भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी प्यारी चीज़ें हैं, उसको ग्रहण करते जाओ, और जितने भी नेगेटिव और बेकार थॉट्स हैं उसको क्या करो, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। मैं अगर मेरा ही एग्जांपल दूँ तो अब जब से मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है। मैंने अपनी लाइफ में मैजिकल लाइफ को सर्च कर लिया है, इसीलिए वो यूनिवर्स मुझे पूरा ट्रैक कर रही है और वो ऊपर वाला मेरे साथ खड़ा है। तो मैंने जब से ग्रेटिट्यूड को स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं, बट कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। पर जब मैं थोड़ी सी भी डाउन होती हूँ, थोड़ी सी भी परेशान होती हूँ, तो वो ऊपर वाला मेरे पास बहुत अच्छा सा सिग्नल भेज देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो मेरे सामने हर दिन नई बुक्स आती हैं, नए वीडियोस आते हैं जो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड होते हैं। ये सारी जो स्टोरी है मैंने खुद अभी सुनी है। कैसे मैं कुछ जिस भी दिन जिस टॉपिक को सोचती हूँ, जैसे मैंने 11 डेज के 11 टॉपिक सर्च करे हैं, तो मैं जब सोचती हूँ तो मैं बस एक बार डाल देती हूँ कि हाँ यार मुझे इस टॉपिक पे करना है, और खुद ब खुद स्टोरीज, वीडियो और सारी चीज़ें खुद ब खुद कनेक्ट करती है। तो एक दिन की बात है, मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, अरे यार ये ग्रेटिट्यूड से मिलेगा क्यों टाइम वेस्ट करी, कौन सुनता है यार, किसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तुम पागल हो। तो मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन हुई। देन अगेन मैंने उस ऊपर वाले से बोला, क्या सच में ऐसा है? और मुझे सिग्नल मिला। मैंने ये बुक ऑर्डर करी, ये आप देख सकते हैं, कृतज्ञ ये बुक है, आपको शो हो रही होगी। और इस बुक को ऑर्डर करने के बाद जैसे ही ये बुक आई तो मैंने एक से पेज खोला। मैंने सिग्नल के लिए नहीं करा था, मैंने ये इत्तेफाक से करी थी, क्योंकि मुझे अब ग्रेटिट्यूड पे बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जो एनर्जी है वो वैसे ही ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो मेरी लाइफ को मैजिकल बनाना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बुक का सिर्फ एक पेज खोला, ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, पेज नंबर 138। मैं इसका पिक्चर आपको शेयर कर दूंगी। इस पर लिखा है धन्यवाद गुंजन। इसके ऊपर लिखा है, धन्यवाद गुंजन, तुम नहीं जानती आज तुमसे मिलकर मेरा हौसला कितना बढ़ गया है। कुछ आशा और कुछ निराशा के मिश्रित भाव से मैं घर से निकली थी, लेकिन तुमने डर को कहीं दूर करके आशा की रोशनी की चमक और बढ़ा दी है। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऊपर वाले का सिग्नल मिल गया कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। उस ऊपर वाले ने मुझे चुना इस ग्रेटिट्यूड के लिए, और फिर मैंने पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो फिर से करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर सच में आप भी अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? मैंने वही बताया कि दोनों चीज़ें होंगी, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में करेंगे। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है। हर नेगेटिव पॉइंट में, हम इंसान हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट आएंगे, नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव सिचुएशन भी आएगी, पर उसमें क्या करना है? चेंज हैपन्स इन ए मोमेंट।
उस पल को थोड़ी देर होने के बाद फटाफट चेंज होना है, अपने ऊपर वाले के पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ गिव मी सिग्नल। हो सकता है वो सिग्नल, जैसे अब मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं हो सकता है वो सिग्नल आपको थोड़ा लेट मिले, बट उस पर विश्वास करना है। अब दूसरा ये है कि जैसे कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वर्कआउट चाहिए होता है, ऐसे ही हमें हमारे माइंड को भी हेल्दी रखना है। तो हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मैंने बताया, हर दिन नेगेटिविटी आएगी, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, हर सुबह उठते से ही उस ऊपर वाले को धन्यवाद बोल दो। इसके 2 रास्ते हैं। या तो मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से, एवरी मॉर्निंग आप मेरे साथ कनेक्ट होके हम एक संगत, गुरु, आदत और संगत, सॉरी मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शुरू हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है वो अपने गुरु कोच BSR से सीखा, और मैं ज़िंदगी भर, अगर मैं कहूँगी तो मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, और वो ज़िंदगी भर मेरे बेस्ट गुरु रहेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा ये वजूद ही नहीं होता। और दूसरे मेरे गणेश जी जो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। तो एक संगत मैं डेवलप कर रही हूँ जिसमें हम साथ में मिलके काफ़ी सारे लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को परेशान करना है या आपके पैसे ऐंठना, इसलिए मैंने बहुत ही नॉमिनी रेट रखा है, वो है 299 रुपये। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी ज्वाइन करना है तो मेरे इस चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड के ऊपर बनाया है। एक और वीडियो मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर बनाकर डालने वाली हूँ। आप उसको डेली सुबह मॉर्निंग में जैसे ही नींद में से उठते हैं उसको सुन लीजिए और ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। जैसे इस बुक का नाम है कृतज्ञ, तो कृतज्ञता और कृतज्ञता मतलब या तो हम ग्रेटिट्यूड करें या हम शिकायत करें। अगर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे जो हमारे पास है तो वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। पर अगर हम किसी चीज़ को लेके शिकायत करेंगे तो शिकायत करने के बाद वो चीज़ें भी, हमारी शिकायत हमें उसी चीज़ में मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बबूल, ऑब्वियसली, आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद। पर अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? आम। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। एक और चीज़ है कि हम हमारी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। इसके 3 मैजिकल पॉइंट हैं हमारी लाइफ को बदलने के। जैसे आप मेरे साथ ग्रेटिट्यूड में ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक नई संगत डेवलप करेंगे, हम साथ में एक दूसरे की लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे, हम उस लाइफ को मैजिकल करेंगे। बट अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको ग्रेटिट्यूड का वीडियो इस चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप हर दिन उसको सुन सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं उसको डालूंगी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और अभी ऑलरेडी एक अवेलेबल है, आप स्टोरी पे भी देख सकते हैं। पर अगर आप नहीं करते तो आपको अपनी लाइफ को मैजिकल कैसे करना है, इसमें 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। हमें क्या लगता है कि जो सक्सेस है, जो हमारी सक्सेस है वो बहुत बड़ी चीज़ों में है। ऑब्वियसली जब कुछ बड़ी चीज़ होती है, बड़ी सक्सेस मिलती है तो हमें क्या होता है? बहुत खुशी होती है। तो जो सक्सेस भले बड़ी बड़ी चीज़ों में है, बट उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी आदत से, छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे स्टेप से। तो अगर आप अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आज से, अभी से छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो, छोटी छोटी आदतें डालो, छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करो। उन छोटे छोटे काम के लिए खुश होना स्टार्ट करो, उस ऊपर वाले को धन्यवाद बोलना स्टार्ट करो। फिर देखो आपकी जो लाइफ है वो मैजिकल हो सकती है। आपको मैं एक बुक भी रिकमेंड कर देती हूँ, लुइस एल है, इसके ऑथर हैं लुइस एल है। यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट पॉइंट है उसका कि छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट है कि गुस्सा, हम लोग बोलते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको अपने गुस्से को समझना होगा। गुस्सा है ना, हम लोग बोलते हैं आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ये हमारे माइंड का सोचा समझा प्लान होता है
एक बात बताओ, क्यों हम गुस्सा हमसे छोटे वाले लोगों पर करते हैं, अपने बच्चों पे करते हैं, अपने घर के लोगों पर करते हैं, या जो हमारे जूनियर्स होते हैं उन पे करते हैं? क्यों हम गुस्सा हमारे बॉस के सामने नहीं करते, हमसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके ऊपर नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक सोचा समझा प्लान है कि हमसे जो कमज़ोर लोग हैं हम उस पर गुस्सा करते हैं, जो हमें एडजस्ट करते हैं हम उन पर गुस्सा कर दें, जो हमसे प्यार करते हैं हम उन पर गुस्सा कर दें। ये हमारे माइंड का एक सोचा समझा प्लान है। तो इस सोचे समझे प्लान को हम क्या करते हैं, हम नाम दे देते कि अरे गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा कोई शुशु नहीं है, सीधी सी बात। गुस्सा कोई शुशु नहीं है, कोई पॉटी नहीं है जो आ ही जाएगा। अगर बहुत देर तक आपने रोका तो वो तो बिल्कुल निकल ही जाएगा, जैसे छोटे बच्चों का निकल जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा आपका सोचा समझा प्लान है, आप उस पर सोच समझ के कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं, सामने वाले का ही नहीं, बल्कि आप उस आवरण को भी बुरा कर देते हैं, और इससे बहुत सारे लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स में, कुछ ऐसे टाइम पे आपको गुस्सा करना ज़रूरी हो जाता है कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं या कोई ऐसे लोग हैं, बट वो भी एक सोचा समझा प्लान होना चाहिए कि आपको इस मोमेंट पे इसलिए आक्रोश में आना है, इसलिए गुस्से में आना है क्योंकि आप उस सिचुएशन को ठीक कर सको। और चेंज हैपन्स इन ए मोमेंट, तो आपको जल्दी से उस चीज़ को रिकवर भी करना है। तो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी इशू में ऐसा गुस्सा ना करें। आप एक अपने आप को थोड़ा सा टाइम देके उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो उस खुशी में क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं ना, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। आपने कोई गोल अचीव किया, आपको कोई लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिल गया, आपको बहुत सारी सक्सेस मिल गई, बहुत सारा पैसा आ गया, तो जो खुशी का मोमेंट होता है ना, उसमें आप किसी से भी कोई प्रॉमिस ना करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी से कोई प्रॉमिस ना करो। और जब आपका बहुत दुख वाला मोमेंट हो, आप बहुत दर्द में हैं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी अपने की डेथ हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन में किसी के भी साथ ना तो कोई कमिट करो और ना ही कोई फैसला लो। तो 3 पॉइंट हैं। पहला, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। दूसरा, अपने गुस्से और इमोशंस पर कंट्रोल करो। तीसरा, बहुत खुशी और बहुत दुख के पल में ना तो कोई वादा करो और ना कोई फैसला लो। अगर ये दोनों चीज़ें आपको करनी हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट जब आप सहज हो जाए। वादे करना बहुत अच्छी बात है, किसी का साथ देना बहुत अच्छी बात है, और नए डिसीजन लेना ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डिसीजन जब तक नहीं लोगे, जब तक आप ग्रो नहीं करोगे। पर ये कब लेना है? एक बहुत ही सहज सी सिचुएशन में, न ज़्यादा दुख में न गम में। दुख सुख ये दुनिया का एक सबसे बड़ा पार्ट है। पेन नहीं होगा तो प्लेज़र का मज़ा कैसे आएगा? तो इसलिए पेन और प्लेज़र सिक्के के 2 पहलू हैं, इस लाइफ के 2 रंग हैं, एक के बाद दूसरा चलेगा ही। आपको क्या करना है? हर सिचुएशन में सहज होना सीखना है, सरल होना सीखना है। आप जितना सरल होते जाओगे, जितना सहज होते जाओगे, आपकी लाइफ उतनी मैजिकल होती जाएगी। और सबसे बड़ी प्रैक्टिस आपको करना है तो कितनी भयंकर खुशी आए, उस खुशी में अपने आप को सहज कर लो। इस बात का एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार अमिताभ बच्चन जी एक बार एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे। तो जब वो प्लेन में सफ़र कर रहे तो काफ़ी सारे लोग, ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन को सारे लोग जानते हैं, तो जब वो प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी थी, उनकी सीट के आसपास लोग आके उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे। बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बट उनके पास की सीट पर एक पर्सन बैठा था जो बहुत सहज था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना उसने पूछने की कोशिश की। तो अमिताभ बच्चन को मन में खलबली उठी, यार इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इवन जब एयर होस्टेस ने मना कर दिया कि अब कोई एरोप्लेन से हिलेगा नहीं, वो अपना टेक ऑफ कर रहा है या जो भी, तब भी लोग मिलने आ रहे थे। तो उस सिचुएशन में जब सारी चीज़ें शांत हो गई और प्लेन अपनी ऊंचाइयों पे नॉर्मली चल रहा था, तो अमिताभ बच्चन के अंदर जो खलबली थी, वो पर्सन अपनी बुक पढ़ रहे थे। तो उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए, ये सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं आई?
तो उन्होंने बहुत सहज भाव में बोला कि नहीं। तो उन्होंने बोला आप मुझे जानते नहीं हो। तो उस व्यक्ति ने फिर सहज भाव में कहा कि नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। हाथ बढ़ाया। मैं अमिताभ बच्चन हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था बट आज काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने फिर सहज भाव में बोल दिया वाह ग्रेट, तो मतलब आप एक अच्छे फिल्म स्टार हैं, वाह नाइस। बहुत अच्छे से बात करने के बाद बहुत ही सहज भाव में वो वापस अपनी बुक को पढ़ने में लग गए और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है। फिर अमिताभ बच्चन के अंदर क्यूरियोसिटी की, यार इतनी बड़ी बात मैंने उनको बताई ना, उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश की ना कुछ करने की कोशिश की। फिर जब वो प्लेन से दोनों बाहर जा रहे थे तो फिर अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यस। और जब उन्होंने उनसे सेकंड किया और उनको नाम बताया तो पता चला कि वो रतन टाटा हैं। वो इतने सहजता में थे कि ना उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो रतन टाटा हैं और ना उनको कोई फ़र्क पड़ा कि वो अमिताभ बच्चन जी से मिले। उन्होंने कहा कि हाँ शायद मैंने कभी सुना होगा बट मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाता हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ, इसलिए सॉरी आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ बट यू आर ए गुड मैन एंड गुड लुकिंग और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ऐसे अप्रिशिएट करके और अपना परिचय देके, और वो भी इतनी सहजता से उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं रतन टाटा। तो अमिताभ जी को लगा कि यार कितने अच्छे पर्सन है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी ना तो उनके पास लोग हैं, ना उनको किसी चीज़ का लोभ है, ना वो अपने आप को कहीं प्रूव करना चाहते। हम जरा सा कुछ कर देते ना तो अपने आप को प्रूव करने में लग जाते, अरे हम ऐसे हम वैसे, हर जगह जाके अपने आप को प्रूव करने के लिए। अरे क्या ज़रूरत है प्रूव करने की, सहजता में रहो ना, लाइफ चल रही है। आज रतन टाटा जी को सारे लोग जानते हैं बट उनका एग्जाम्पल आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी चैनल पे मिल जाएगा कि वो जो है ना वो इतने सहजता से हैं कि कोई भी पर्सन उनसे मिलने जाए तो वो बहुत सहज और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और जो उनका रहन सहन है, खान पान है, आज भी बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो उस दिन अमिताभ बच्चन जी ने ठान लिया कि आज से मैं उनके सारे गुणों को अपनाऊंगा। सोनू सूद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। सोनू सूद भी बहुत अच्छे हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। अभी उनका इंटरव्यू हुआ था तब मैं उनको बहुत अच्छे से जान पाई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटी होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू नहीं देते, उनके मतलब फ़ोटोज़ नहीं देते हैं या फिर अपने सिग्नेचर नहीं देते हैं। और कई बार वो बिज़ी नहीं होते तो भी ऐसा दिखावा कर देते कि बिज़ी है। बट सोनू सूद ने कहा कि ये लोग हैं इसलिए आज हमें, ये जो ऑडियंस है, ये जो जनता है, ये लोग हैं इसलिए हम हैं। तो इसलिए अपनी ऊंचाई पे कभी भी घमंड मत करना। अगर कोई अच्छा आपको बोल रहा है तो अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि सोच उनकी अच्छी है, नज़रिया उनका अच्छा है कि वो आपको अच्छा देख रहे हैं। अपनी अच्छाई और अपनी दिखावे पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि आपको जो बनाया है इसी जनता ने बनाया है, इसी ऑडियंस ने बनाया है। तो इसी जनता, इसी ऑडियंस, इसी लोगों को आप अपने साथ लेके चलो, अपनी चीज़ों पे घमंड मत करो। बाकी कुछ अच्छा करते रहो, कुछ अच्छा सोचते रहो, देने वाले की बजाय देने वाले बन जाओ। क्योंकि किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि एक अच्छे इंसान की तलाश करने की बजाय आप भी एक अच्छा इंसान बन जाओ, जिससे आपसे मिलकर बाकी लोगों की तलाश पूरी हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन आपको ऊपर वाले से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। देखो सक्सेस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सक्सेस का मीनिंग किसी को लगता है बहुत पैसा कमाना, किसी को लगता है अपना रिलेशन, किसी को लगता है कि कुछ और। बट सक्सेस का सबसे बड़ा मीनिंग होता है कि जिस दिन आप लोगों के दिलों में जगह बना लो तो उस दिन समझ लेना कि आप अपनी इस लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हो। तो आज ही निकल पड़ो किसी और के लिए अच्छा इंसान बनने के लिए, और जिस दिन आप ऐसा बन जाओगे तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो होप सो कि आज के सेशन से आपको अपनी लाइफ को मैजिकल कैसे क्रिएट करना है कुछ छोटे छोटे टिप्स मिले होंगे। अगर ये टिप्स मिले तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरी हो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर थैंक यू आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।
और उस ऊपर वाले का हृदय से धन्यवाद कि उसने मुझे आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग का एक चैनल के रूप में चुना है, और मेरी और आप सब लोगों की लाइफ अब इस नए साल के साथ मैजिकल होने वाली है। तो यहाँ पर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस नए साल से, आज से बल्कि हमारी लाइफ मैजिकल होने वाली है, क्योंकि हमारा नया साल तो अभी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है क्या है, सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, दूसरी का हमें पता नहीं। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं बोल आऊंगी। हम सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां, कि जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां, हाँ पूरी मैं पूरी